हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे जितिया की व्रत कथा या जीवित पुत्रिका की व्रत कहानी। यह व्रत पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है और इस व्रत को जितिया या जीव पुत्रिका या और भी नामों से जाना जाता है। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीव पुत्रिका का व्रत का नाम पड़ा है और यह व्रत 3 दिन के लिए किया जाता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है पूरे दिन और फिर अगले दिन यानी कि अंतिम दिन इसका पारण किया जाता है। वैसे तो इसकी कई कथाएं कहानियां हैं, पर उन्हीं में से एक कहानी मैं आप लोगों को आज सुना रही हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। और कहानी सुनने के लिए आप अपने हाथ में कुछ अक्षत के दाने और कुछ पुष्प जरूर ले लीजिएगा, या फिर आप चने भी ले सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। जीमूतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जीमूतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजपाट ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चले गए। वहां उनका विवाह मल्यावती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वह वन में जा रहे थे, तभी दूर बैठी एक वृद्धा पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि वे वृद्धा फूट फूट कर रो रही है। पहले तो कुछ देर उन्होंने उस वृद्धा को देखा, परंतु उनसे रहा ही नहीं गया और वह उसके पास जाकर पूछने लगे कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रही हो। वह काफी डरी और सहमी थी, पर वह रोती ही जा रही थी। तभी उन्होंने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने उन्हें बताया कि वह नागवंश से है और उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि वह हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लेंगे। फिर उस वृद्धा ने बताया कि आज मेरे बेटे की ही बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है और वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। इस पर दयावान जीमूतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं चले जाएंगे, उनके बेटे के बदले। ऐसा कहकर जीमूतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे से दबोच लिया और उड़ गए। इसी बीच उन्होंने देखा कि जीमूतवाहन रो रहे हैं और करहा रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूतवाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमूतवाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया और उन्होंने बताया कि यदि सभी महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जितिया या जीमूतवाहन का व्रत करेंगी तो उनके बच्चों पर कभी आँच नहीं आएगी। मैं भी उनके बच्चों को कभी कष्ट नहीं दूंगा। उसी के साथ उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार से जीमूतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और जीव पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। तभी से सारे नागवंश में यह ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि अब से सभी महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगी। तभी से यह कठोर व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला रहकर करती हैं।
और इसी के साथ आप एक छोटी सी विनायक महाराज यानी कि गणेश जी की कथा भी ज़रूर कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेरे चैनल पर वो भी है, आप जाके ज़रूर सुने उसे भी। तो इस प्रकार से यह कहानी संपूर्ण होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।